video is from Hellfire English Medium School. Hello student, standard 5th EVS, lesson number 3, from testing to digesting. This is the second part of this lesson. In the first part, we have covered about different tests, the tongue, and the tongue having taste buds. Let us move further. Page number 27. Straight from the heart, हमारे हार्ट से जो है वो दिया है हमने. Where do you think the food must be going after you put it into your mouth and swallow it? जब हम फूड खाते हैं, माउथ में डालते हैं, माउथ में क्या करते हैं, उसको थोड़ा चीव करते हैं एंड देन सॉलो इट है, निगल जाते हैं फूड. कहाँ पे जाता होगा वो? वी से दैट इट गोज़ इनटू द स्टमक, राइट. बट स्टमक में भी कुछ पाथ होगा, कुछ रास्ता होगा जाने के लिए. सो इन द पिक्चर गिवन हियर, ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी. जो आपको समझ में आ रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि कैसे पार्ट्स होंगे अंदर, कैसे वो अंदर जाता है, वो आपको ड्रॉ करना है. दैट इज़ योर वर्क. शेयर योर पिक्चर विथ योर फ्रेंड्स. डू ऑल यू हैव सिमिलर पिक्चर्स? सबके सेम होंगे या डिफरेंट अलग भी हो सकते हैं, राइट. नाउ डिस्कस. हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? कैसे लगता है आपको बहुत ज़्यादा आप हंग्री होते हो तो? हाउ डज यू डिस्क्राइब इट? आप कैसे डिस्क्राइब करते हो? फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट. मैं इतना भूखा हूँ कि मैं इतना बड़ा एलिफेंट भी खा सकता हूँ, राइट. सो इसका मतलब ये नहीं कि हम भूखे हैं तो हम एलिफेंट खाएंगे. नो, ये इतने भूखे हैं कि एलिफेंट के जितनी भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी. सो एक्सप्रेसिंग आर फीलिंग ऑफ hungriness. How do you come to know that you are hungry? आपको कैसे पता चलता है आपको भूख लगी है? Think what would happen if you do not eat anything for 2 days. अगर आपने 2 दिन कुछ खाया ही नहीं, फास्टिंग करी है, तो आपको कैसे फील होगा? हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, एसिडिटी बोलते हैं ना, वो हो सकता है, राइट. Would you be able to manage without drinking water for 2 days? हाँ, आप पानी पिए बिना 2 दिन रह सकते हो क्या? नो, दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर अस. वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज? जो हम पानी पीते हैं वो कहाँ पे जाता है? सी द पिक्चर्स दिए उन्होंने. कुछ फ्रेंड्स हैं ना हमारे, हाउ दे आर एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग ऑफ हंग्रीनेस. व्हेन आई एम हंग्री माई हेड एक्स. मेरा हेडेक होता है. हेडेक मतलब बहुत सर दुखने लगता है. और ये भैया क्या कह रहे हैं? आई गेट एंग्री ईजीली व्हेन आई एम हंग्री. जब मुझे भूख लगती है तो मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ. आपको भी कभी कभी ऐसा हो सकता है ना. और ये क्या बोल रहा है छोटू? व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड. मुझे बहुत थकान आ जाती है. आई गेट कम्प्लीटली टायर्ड व्हेन आई एम हंग्री. व्हाट दैट लास्ट सिस्टर सेड? व्हेन माई सिस्टर इज हंग्री शी क्राइज. है ना, जनरली स्मॉल किड, छोटे बच्चे होते, बेबीज होते, दे क्राइज व्हेन दे आर हंग्री. एंड ये जो डॉगी क्या करे, आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री. मैं भी रोने चालू कर देती हूँ जब मैं हंग्री होता हूँ. लेट अस टर्न द पेज नंबर 28. नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप. ग्लूकोज ड्रिप उसको चढ़ाई है, सलाइन से ग्लूकोज चढ़ा दिया उनको. नीतू वॉज वेरी सिक. बहुत बीमार थी नीतू. ऑल डे शी वॉज वोमिटिंग. पूरे दिन भर उसने वोमिटिंग की थी, उल्टियाँ की थी. एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशन. उसको लूज मोशंस भी हो गए थे. वॉट एवर शी ईट, उसने जो कुछ भी खाया, शी वोमिटेड आउट. जो कुछ भी खाती थी वो वोमिट कर देती थी, उल्टी निकाल के बाहर निकाल देती थी. हर फादर गेव हर सजेशन और द शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन. उसके फादर ने उसको क्या दिया पीने के लिए? एक शरबत बना दिया जिसमें क्या डाला था? शुगर एंड सॉल्ट डाल दिया था. बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी. मगर फिर भी नीतू को इवनिंग तक बहुत ही तकलीफ होने लगी, बहुत वीक होने लगी वो. By evening, Neetu feeling weak and dizzy. When she got up to go to the doctor, she fainted. जब वो उठी बेड से डॉक्टर के पास जाने के लिए, तब तक वो फेंट हो गई, चक्कर आके गिर गई. Her father had to carry her to the doctor. फादर ने उसको उठा लिया और डॉक्टर के पास ले गए. क्यों उसको इतनी थकान आ गई थी? क्योंकि दिन भर उसने कुछ खाया नहीं था. जो कुछ भी खाती था वो वोमिट कर देती थी या फिर लूज मोशन हो जाते थे. The doctor said the Neetu that she
गेट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, उसको क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, उसे क्या देना है अभी, ग्लूकोज ड्रिप देना है, जैसे सलाइन से उसको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा बॉडी में। हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज, नीतू को कुछ समझ में नहीं आया तो कन्फ्यूज हो गई। She knew that during the games period in school, the teacher sometimes gave them glucose to drink, है ना, कभी कभी गेम्स पीरियड में आप थक जाते हैं तो आपको ग्लूकॉन डी देते हैं ना, ग्लूकोज ड्रिंक बोलते हैं उसे। बट वॉट वॉज द ग्लूकोज ड्रिंक, ग्लूकोज ड्रिंक क्या था वो तो पता नहीं, ग्लूकोज ड्रिंक पता है। डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया डॉक्टर ने, क्या है, योर स्टमक इज़ नाउ अपसेट, स्टमक अपसेट है मतलब आपका पेट बहुत ख़राब हो गया है। योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर, आपके बॉडी में कुछ भी फूड या फिर वाटर नहीं रुक रहा, वोमिटिंग हो रही या फिर आपको लूज मोशन हो रही है। इट हैज़ बिकम वेरी वीक, बहुत वीक हो गया आप। तो ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली, ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तो ग्लूकोज ड्रिप से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। इवन विदाउट ईटिंग, आपको ग्लूकोज खाना ही नहीं पड़ेगा, सलाइन से आपकी बॉडी में चला जाएगा। इन योर फैमिली और यू माइट हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन, कभी कभार किसी ने ग्लूकोज ड्रिप ली होगी, राइट। टॉक एंड डिस्कस, डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू मेड अ सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, आपने बना, आप घर पे भी बना सकते हो। एक पानी ले लो, उसमें थोड़ा 1 चम्मच शुगर डाल दो और पिंच ऑफ छोटी सी चिमटी सॉल्ट डाल दो, मिक्स कर दो, राइट, दैट इज़ द शुगर सॉल्ट सोल्यूशन। नीतू's फादर हैज़ मेड दिस एंड गेव हर, नीतू के फादर ने भी उनको दिया था, नीतू को दिया था, राइट। Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motion, जिसको होता है जनरली उसे वो देते हैं, क्यों देते हैं। Have you heard the word glucose, ग्लूकोज वर्ड सुना है ना आपने, ग्लूकॉन डी तो सुना होगा, उसमें ग्लूकोज होता है। और सीन इट रिटन एनीवेयर, वेयर कहाँ पे देखा है, ग्लूकॉन डी के ऊपर देखा होगा, राइट। सो हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, ग्लूकोज को कभी आपने टेस्ट करके देखा है, खा के देखा है। हाउ डज इट टेस्ट, इट टेस्ट स्वीट, बहुत स्वीट होता है। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, कभी आपकी फैमिली में किसी को दी गई है कि मम्मी पापा या फिर रिलेटिव से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से। व्हेन एंड वाई, क्यों दी गई है, जनरली ग्लूकोज ड्रिप्स आर गिवन व्हेन दे आर इल और बहुत वीक हो गए हैं, उनके पास बिल्कुल ताकत नहीं है, तब ग्लूकोज ड्रिप दी जाती है। टेल द क्लास अबाउट इट, आप आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो ये। Neetu's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey. Why do you think she did this? नीतू के टीचर ने जब हॉकी खेलते हैं ना, वो खेलने के बाद थोड़ा गैप लेके गर्ल्स को क्या पीने के लिए दिया था, ग्लूकोज ड्रिंक। क्यों दिया होगा, बिकॉज ग्लूकोज से क्या मिलती है पता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से फिर वो गर्ल्स फिर से हॉकी खेलना चालू कर देते थे। मूव डाउन इन ए येलो बॉक्स दैट इज मार्टिन्स विंडो, देयर इज वन नाइस पोएम गिवन, वेल लेट अस सी दैट पोएम, व्हाट इज देयर इन द पोएम। हियर्स एन ओल्ड स्टोरी, इट सीम्स सो फनी, यहाँ पे एक बहुत पुरानी स्टोरी है और ये बहुत फ़नी है। देयर वॉज अ विंडो इन मार्टिन्स टमी, मार्टिन नाम का एक लड़का है, उसके टमी में, स्टमक में, पेट में क्या है, क्या था, एक विंडो था, एक खिड़की थी। एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वॉज शूट राइट इन द स्टमक इन ब्लेंड अ लॉट, उन्होंने क्या किया, गलती से उसने अपने पेट में मार दिया, उसे बहुत दुखने लगा। वुंड स्लोली हील्ड एंड वॉज कवर्ड बाय स्किन, वो जो वुंड हो गया था, वहाँ पे जो कुछ भी लगा था वो अपने आप धीरे धीरे कवर होने लगा, ठीक होने लगा, उसके ऊपर एक स्किन की कवर आ गई। बट द होल वॉज स्टिल देयर, यू कुड पीप राइट इन, बट वो जो मारने की वजह से जो होल हुआ था वो अभी भी वैसा ही है, आप उसमें से अंदर देख सकते हैं। यू कुड पीप राइट इन मतलब उसके अंदर से आप देख सकते। ओह व्हाट अ चांस फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी, देखो डॉक्टर्स को तो अच्छा ही होगा, पेट में एक होल है तो वो होल से वो अंदर देख सकते पेट में क्या गड़बड़ है।
वॉट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। डॉक्टर ने देख लिया हम जो फूड खाते हैं बॉडी में, पेट में कहाँ कहाँ जाता है, वो विंडो से उनको दिख गया। द स्टोरी सीम्स ऑड बट इट इज़ रियली ट्रू। ये जो स्टोरी बहुत ऑड लग रही है ना, मार्टिन के पेट में उसने मारा, फिर उसको दुखने लगा, फिर वहाँ पे वुंड हो गया, हील हो गया वो वुंड, और उसमें होल रह गया। सो दिस इज़ वॉट अ somewhat true story. The secret of Martin's stomach help us all, me and you. ये मार्टिन स्टमक में जो होल है उसे हम क्या कहते हैं, विंडो, मार्टिन्स विंडो, दैट हेल्प अस कि स्टमक में क्या क्या होता है। So let us turn the page, page number 30. There is a story, a stomach with window. ऐसा स्टमक, ऐसा पेट जिस पे क्या है, विंडो है, खिड़की है। In the poem you read about a soldier called Martin. यहाँ पे कौन था, मार्टिन की पोएम हमने रीड की थी अभी। In 1822 he was 18 year old and was very healthy. वो कैसा था, 18 years old था और बहुत healthy था। When he was shot he got serious hurt. जब उसको शूट हुआ उसके पेट में, तब क्या हुआ, उसके बॉडी में he got hurt. At that time Dr. Bimant was called to treat him. तब डॉक्टर को बुलाया गया उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। डॉक्टर बिमन क्लीन द वुंड, जो वुंड हुआ था वहाँ पे लग गया था वो क्लीन कर दिया। एंड पुट द ड्रेसिंग उन्होंने लगा दी, ऊपर से कॉटन लगा के ड्रेसिंग लगा के कर दिया उन्होंने ठीक। After 1.5 years the doctor found the Martin's wound had healed except for one thing. उन्होंने क्या देखा, 1.5 ईयर के बाद वो जो लगा था वो ठीक हो गया उसका। एंड उन्होंने बट क्या देखा था, उसमें एक चीज़ रह गई थी। ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक। उसके स्टमक में क्या था, एक बड़ा सा होल बन गया था। द होल वॉज कवर्ड विथ लूज फ्लैप ऑफ स्किन। वो होल के ओपन नहीं था, उसके ऊपर एक छोटी सी स्किन की परत बनी थी, एक कवर बना था। You could peep into the Martin's stomach. हम क्या कर सकते हैं, वो मार्टिन के स्टमक में झाकर दे सकते थे। Not only that, the doctor could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole. डॉक्टर ने भी उस होल में एक ट्यूब डाल दी और पेट में से, स्टमक में से फूड निकाल लिया था। डॉक्टर बिमन felt he had found a treasure. Can you guess how much time he spent on doing different experiment on his stomach? 9 years. उन्होंने क्या किया, वो डॉक्टर 9 years तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसके स्टमक पे। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रीव अप एंड गॉट मैरिड. तब तक मार्टिन बड़ा हो गया और उनकी शादी भी हो गई थी। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड. तब तक साइंटिस्ट को 1822 तब तक उनको पता ही नहीं था कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। हाउ डज द लिक्विड इन द स्टमक हेल्प, दैट इज डाइजेस्टिव जूस होते हैं ना हमारे स्टमक में, हम उसे क्या कहते हैं, लिक्विड, वो हेल्प करते हैं। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट. हाँ, उसकी वजह से हम जब फूड खाते हैं वो वेट गीला होता है और सॉफ्ट होता है क्या, नो, या फिर और कुछ हेल्प करता है. इज इट हेल्पिंग इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है डाइजेस्टिव जूस. डॉक्टर बेमन टूक सम फूड दैट इज जूस आउट ऑफ द स्टमक. उन्होंने स्टमक में से वो जो जूस था ना, कौन सा जूस, डाइजेस्टिव जूस दैट इज लिक्विड, वो निकाल लिया. And he wanted to see what would happen to the food kept item in the glass filled with it. उन्होंने वो जूस निकाल लिया और उसमें फूड आइटम्स डाल दिए और उनको देखना था कि क्या होता है वो जूस की वजह से. Would it get digested on its own? For this he did an experiment. उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. With the help of a tube, he took out some digestive juice from the stomach. At the 8:30 a.m., he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 millimeters of juice. 10 millimeter juice लिया और उसमें छोटे छोटे 10
20 tiny pieces of fish डाल दिए. He kept the glass at the same temperature as that of a stomach. Stomach में जितना temperature होगा near about 30 degree वो temperature में उन्होंने रख दिए. When he checked at 2 PM 8:30 को उन्होंने डाले और 2 PM में दोपहर में उन्होंने देखा that he found that the pieces of fish has dissolved. Fish के pieces dissolve हो गए थे. 20 फिशेज 20 टाइनी पीसेस जो डाले थे वो अभी दिख ही नहीं रहे. डॉक्टर बेमन ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम. ये तो फिश से किया, अभी डिफरेंट फूड आइटम से उन्होंने ट्राई किया. ही गिव मार्टिन्स द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट हैज़ टू फॉर फूड टू गेट डाइजेस्टेड इन द ग्लास एंड मार्टिन स्टमक. उन्होंने जैसे ही टेस्ट ट्यूब में फूड डाला वैसे मार्टिन को भी खाने के लिए दिया और उसके पेट में कितना वक्त लगता है डाइजेशन के लिए उन्होंने देखा. ये रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन. नाउ विल सी ऑन द नेक्स्ट पेज. टेबल इज गिवन पेज नंबर 31. देखिए ग्रीन कलर टेबल में उन्होंने 3 कॉलम्स दिए. राइट, फर्स्ट कॉलम में दिया है फूड आइटम्स. कौन से फूड आइटम्स है. सेकेंड कॉलम में दिया है इन द स्टमक, मतलब मार्टिन को जो फूड दिया था स्टमक में उसको कितना टाइम लगा डाइजेशन के लिए. एंड इन द लास्ट कॉलम इन द ग्लास विद द डाइजेस्टिव जूस. डाइजेस्टिव जूस के साथ जब हमने सेम फूड मिक्स किया तब कितना टाइम लगा डाइजेशन के लिए. देखिए अनबॉइल्ड मिल्क लिया, मतलब जो बॉईल नहीं किया मिल्क, ऐसा मिल्क लिया तो इन स्टमक इट हैज़ टेकन 2 hours 15 minutes. 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा. और इन डाइजेस्टिव जूस इन द ग्लास, स्टमक में नहीं ग्लास में जो लिए थे उसमें कितना वक्त लगा 4 hours 45 minutes. देखो स्टमक में जल्दी डाइजेस्ट हो गया कंपेयर आउटसाइड द बॉडी. सिमिलरली फॉर बॉइल्ड मिल्क, फुल बॉइल्ड एग के लिए देखा, हाफ बॉइल्ड एग देखा, रॉ एग बीटन देखा एंड रॉ एग देखा. अलग अलग फूड के लिए अलग अलग टाइम लग रहा है. तो हमें क्या समझ में आता है, इन स्टमक इट इज डाइजेस्टिंग फास्टर दैन outside the body in the glass which has containing digestive juice. ग्लास में जब digestive juice ले उसको ज़्यादा टाइम लगता है. राइट, so what does the stomach do? It is actually digesting the food very fast. Dr. Beeman did many experiments and found out many secrets about digestion. He found that food digests faster in the stomach than outside. Body में बहुत fast होता है digestion compared to outside the body. Did you notice that in the table our stomach churns the food to digest it? The doctor also saw that the food did not digest properly when the Martin was sad. जब मार्टिन सैड होता था तो बॉडी में भी फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता था. वेयर आवर माइंड शुड बी काम. तो ये डाइजेशन हमारा अच्छा होगा, नहीं तो स्टमक अपसेट हो जाता है. राइट, स्ट्रेस जब होता है तब ऐसे हो सकता है. He also found that the juice in our stomach is acidic. स्टमक में जो फूड होता है ना या फिर जूस होता है वो एसिडिक होता है. हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन talking about acidity, especially when that person has not eaten well or the food is not digested properly? आपने कभी तो सुना होगा मुझे एसिडिटी हो गई. जनरली क्यों होती है एसिडिटी? अगर हमने फूड अच्छे से नहीं खाया हो या फिर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ हो या फिर हमारी नींद पूरी नहीं है, हमारा मूड फ्रेश नहीं है तो एसिडिटी हो सकती है. डॉक्टर Beeman's experiment became famous across the world. After this, many scientists did many such experiments. अलग अलग साइंटिस्ट ने भी ट्राई किया एक्सपेरिमेंट. What did you say? No, they did not shoot people in the stomach, nor did they wait for the patient with the hole in the stomach. They used other scientific way to look inside our body. उन्होंने किसी को शूट भी नहीं किया और होल भी नहीं बनाया. उन्हें अलग अलग साइंटिफिक मेथड से उन्होंने अपने बॉडी में देख लिया. डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टमक? हम हमारे स्टमक की भी स्टोरी बना सकते हैं. राइट, think and discuss. Imagine if you had been in a place of Dr. Beeman, what experiment would you have done to find out secrets of our stomach? Write your own experiments. आपको आपका एक एक्सपेरिमेंट बना सकते हो. अगर आप डॉक्टर की जगह पे होते तो उसके स्टमक में क्या चल रहा है आपको कैसे पता चलता? कौन से एक्सपेरिमेंट आप बनाते? Let us move on to the next page, page number 32.
गुड फूड गुड हेल्थ, राइट। अगर हम गुड फूड खाएंगे, अच्छा फूड खाएंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, है ना। डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट्स, उसके पास 2 पेशेंट थे, एक रश्मि और दूसरा था कैलाश। अपर्णा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम। रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड। डॉक्टर ने उन दोनों से बात की। रश्मि जो थी 5 साल की थी, 5 ईयर्स की थी, और कैलाश 7 ईयर्स की। रश्मि के साथ क्या बात की? शी लुक्स अबाउट 3 ईयर्स ओल्ड। रश्मि जो 5 ईयर्स की थी, वो तो 3 साल की लग रही थी, बहुत छोटी लग रही थी। शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड पॉट बेली, स्टमक लाइक बलून, शी ऑफन फॉल्स सिक। रश्मि तो थी बार बार बीमार पड़ती थी, उसके हाथ पैर भी बहुत थिन थे, बहुत ही दुबली थी वो, उसका पेट बहुत आगे आ गया था, बलून के जैसे फुला हुआ था। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। वो रोज़ स्कूल भी नहीं जाती थी क्योंकि उसको बहुत ही थकान महसूस होती थी। शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, उसे खेलने की भी ताकत नहीं होती थी। कौन सा फूड खाती थी? शी इज़ लकी इफ़ यू कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन होल डे। मतलब क्या, उसे थोड़ा सा राइस और रोटी भी नहीं मिलती, जिस दिन मिलती थी उसको बहुत अच्छा लगता था ना। कैलाश 7 ईयर्स का था। ही लुक्स ओल्डर दैन हीज एज, वो अपने एज से भी बहुत बड़ा लगता था। हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लैबी, वो बहुत ही फैट था, बहुत जाड़ा था। ही हैज़ पेन इन हीज लेग्स, उस जाड़ा होता था, फैट था, उसकी वजह से उसके लेग्स में बहुत पेन हो जाता था, पैर बहुत दुखते थे। ही इज़ नॉट इवन एक्टिव, बहुत स्लगिश था, एक ही जगह पे बैठा हुआ रहता था, खेलने का भी उसे मूड नहीं होता था, एक्टिव तो बिल्कुल नहीं था। ही गोज़ टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड मेनी आवर्स वॉचिंग टीवी, खेल कूद भी नहीं करता था, बस से जाता था, घर पे आके दिन भर टीवी देखता था। क्या फूड खाता था वो? ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड लाइक दाल राइस वेजिटेबल्स एंड रोटी, घर में पकाया हुआ खाना तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। ही ओनली थिंग्स ही फाइंड्स द ओनली थिंग्स ही फाइंड्स टेस्टीला चिप्स बर्गर पिज़्ज़ा सॉफ्ट ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट। और बाहर की चीज़ से जो होती है ना, चीज़ बर्गर पिज़्ज़ा, वही खाता था। वो हेल्दी होती है क्या? नहीं। सी नाउ डॉक्टर अपर्णा मेजर द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ ऑफ द चिल्ड्रन। उन्होंने हाइट और वेट, वजन दोनों भी चेक किए दोनों के। देन ही टोल्ड देम देयर इज ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम, प्रॉपर फूड। दोनों के प्रॉब्लम में एक ही ट्रीटमेंट, आपको अच्छे से फूड खाना है, हेल्दी घर का फूड खाना है, लिमिट में खाना है, करेक्ट। सो प्रॉपर फूड इज good food and that is good for our health. Now let's move on the next page, page number 33. See on page number 33, discuss. Why do you think Rashmi could eat only 1 roti in a whole day? आपको क्यों लगता है रश्मि सिर्फ एक ही रोटी खा सकती थी दिन भर? क्योंकि वो बहुत ही गरीब थी, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था, कभी कभार एक रोटी मिल जाती थी। सो नेक्स्ट, डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स? आपको लगता है कि कैलाश को गेम्स स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि कैलाश तो इतना स्लगिश था, गेम्स खेलने के लिए उठना पड़ता है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ती, वो तो सिर्फ दिन भर टीवी देखता रहता था। वॉट डू यू अंडरस्टैंड द प्रॉपर फूड? आपको क्या लगता है प्रॉपर फूड मतलब क्या? ऐसा फूड जिसमें हम एवरी डे होम कुक होना चाहिए फूड, जिसमें दाल राइस हो, वेजिटेबल्स हो और रोटी हो, दैट वी कॉल इट एज कंप्लीट फूड, बैलेंस्ड डाइट। वाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर? क्योंकि रश्मि का जो फूड था वो एवरीडे दाल राइस या फिर रोटी नहीं खा सकते थे क्योंकि वो गरीब थी, और कैलाश था उसे तो वो पसंद ही नहीं था, एवरीडे वो बर्गर पिज़्ज़ा जंक फूड खाया करता था, करेक्ट। Find out, talk with your grandparents or elderly people and find out what they ate and what work they did when they were of your age. आपको उन्हें पूछना है कि आपके जितने थे तब वो क्या क्या चीज़ खाते थे और क्या क्या काम करते थे,
नाउ थिंक अबाउट योरसेल्फ, उनको पूछो और बाद में अपने बारे में भी सोचना कि योर डेली एक्टिविटीज़ एंड डेली डाइट, आप रोज़ क्या एक्टिविटीज़ करते हो और कितना हो खाते हो और कौन सा फूड खाते हो। आर दिस सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम वॉट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट, आप जो खाते सेम वैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स खाते थे क्या, या अलग है। बस ऑब्वियसली अलग ही होगा, क्योंकि आजकल के बच्चों को सब्जी रोटी पसंद ही नहीं, उनको तो जंक फूड ही पसंद है। सी योर ग्रैंड पेरेंट्स आर सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे एट ए प्रॉपर फूड एट देयर एज, बट यू आर नॉट। Now see the last paragraph of page number 33. Proper food, every child's right. हर एक बच्चे का हक है, राइट है प्रॉपर फूड मिलना। यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन, है ना, आपने अभी तक 2 चिल्ड्रन रश्मि और कैलाश के बारे में पढ़ा। वन इज कैलाश हु डज नॉट लाइक होम मेड फूड, उसे होम मेड फूड बिल्कुल पसंद नहीं। द अदर वन इज रश्मि हु डज नॉट इवन गेट वन प्रॉपर मील अ डे, रश्मि जिसको रोज का खाना भी नहीं नसीब होता था। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि, मतलब हमारे कंट्री में जितने भी बच्चे हैं उससे आधे बच्चे जो है वो रश्मि जैसे, उनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता। they do not get enough food that they need to grow and develop properly, हमारे ग्रोथ के लिए, हाइट बढ़ने के लिए, प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए जो फूड चाहिए वो उन्हें नहीं मिलता। दी चिल्ड्रंस आर वीक एंड सिकली, मतलब वो बहुत वीक भी होते हैं और जल्दी बीमार भी हो जाते हैं क्योंकि देयर हेल्थ रिमेन पुअर। बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड, हर एक बच्चे का राइट है कि उसे प्रॉपर फूड मिले। Let's move on the next page, page number 34. See on this page also one story is given, a story of गोमती। ये कहाँ पे रहती है, ओडिशा में रहती है, कलहंडी डिस्ट्रिक्ट में। आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे बहुत सारा राइस होता है और यहाँ से कुछ राइस दूसरे स्टेट में भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मगर ये जो गोमती है उसके जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे फील्ड्स में, राइस फील्ड में काम करते हैं, और जो काम करते हैं, काम करने के बाद उनको बहुत ही कम, ये जो काम करते हैं फॉर दैट दे आर गेटिंग राइस, बट बहुत कम उनको राइस मिलता है। इतना कम होता है कि उनके फैमिली का उससे पेट भरता ही नहीं है। सो एक दिन क्या हुआ था, फॉर सम डेज उसको कुछ काम ही नहीं मिला। अगर काम नहीं मिला तो उसको राइस मिलेगा क्या, नहीं। सो उसके बच्चे भी भूखे थे एंड देयर फैमिली, उन्होंने क्या किया, उनका पेट उन्होंने कैसे भरा था, जो जंगल में रूट्स थे, लीव्स थे वो खा के। एंड उनके जो चिल्ड्रन थे वो बहुत ही भूखे रहे, उनका पेट भरता ही नहीं था और वो सिक हो गए, बीमार पड़ गए। और कुछ महीने साल पहले ही उनके हस्बैंड का भी देहांत हो गया, ही डाइड ऑफ हंगर, भूख से ही मर गए। देखिए ये ऐसे कलहंडी डिस्ट्रिक्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट में वो रहते हैं जहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, बनता है, वहाँ पे भी ऐसे लोग भूखे रहते हैं। नाउ थिंक एंड डिस्कस, डू यू नो एनी child who does not get enough to eat in the whole day, what are the reason for this? आपको पता है कि ऐसे कोई बच्चे कि जिनको पूरे दिन भर में कुछ खाने को नहीं मिलता, आपने कभी देखे हैं क्या? Have you ever seen godown where a lot of grain has been stored and where? आपने ऐसे देखे कि गोडाउन जहाँ पे ट्रैवलिंग में देखे होंगे, या फिर आपके पेरेंट्स या फिर किसी रिलेटिव्स के हो सकते हैं जहाँ पे गोडाउंस में बहुत सारा राइस या फिर ग्रेन स्टोर किए हुए हैं। What we have learned, आपने क्या लर्न किया? Why can you not taste food properly when you have a cold? जब आपको कोल्ड होता है, सर्दी होती, तभी आपको अच्छे से फूड टेस्ट क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जब कोल्ड होता है दैट टाइम आवर टंग कवर्ड विथ वाइट कलर सब्सटेंस, जिसकी वजह से हमारे टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो कवर हो जाती है और टेस्ट बर्ड तक जो फूड की टेस्ट है वो चल जाती ही नहीं। सो वी आर अनेबल टू टेस्ट द फूड। इफ़ वी वेयर टू से दैट डाइजेशन बिगिन्स इन द माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? अगर हमने कहा कि डाइजेशन बिगिन्स इन द माउथ, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। कैन यू एक्सप्लेन दिस? कैसे?
देखिए माउथ से क्यों होता है, क्योंकि माउथ में जब हम फूड लेते हैं वी च्यू फॉर लॉन्गर टाइम, चबाने की वजह से वो सॉफ्ट भी हो जाता है विद द एंड इट गेट मिक्स विद द लिक्विड प्रेजेंट इन द माउथ, है ना, दैट इज द डाइजेस्टेड जूस विच इज प्रेजेंट इन द माउथ। और उसकी टेस्ट चेंज हो जाती है, जो स्टार्ची फूड जब हम खाते हैं उसकी टेस्ट कैसे हो जाती है, थोड़ी शुगरी हो जाती है, स्वीटर हो जाती है। सो दैट सेज दैट डाइजेशन बिगन्स इन द mouth. So let us stop here. Your homework is to the hard words and what are the activities are given here. Discussion with your parents or the relatives you can do.